साथियों नमस्ते। सरकार ने इंटरनेट बंद करने का फैसला किया ताकि किसानों की आवाज़ को दबाया जा सके। या जो कारनामे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या बीजेपी जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास कर रही है, वो बातें लोगों के घर तक ना पहुँचे, किसानों के दरवाजे तक ना पहुँचे, शायद उसको रोकने के लिए इंटरनेट को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। इंटरनेट आज की डेट में हर व्यक्ति के लिए एसेंशियल सर्विस के दायरे में आता है। आपको ट्रेन की टिकट बुक करानी है तो ऑनलाइन करानी पड़ेगी। आपको कोई अन्य काम पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप ऑनलाइन करेंगे। सरकार भी यही बात कह रही है, मोदी जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। आपने उस व्यवस्था को ही कोलैप्स कर दिया। किसी को बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने हैं वो नहीं भेज पाए, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो नहीं कर पाए, किसी के पैसे उसके खाते में कहीं से आने थे वो नहीं आ पाए, और जो सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से हम लेते हैं या पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। इससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसकी वजह से हुआ? क्या ये भी किसानों की वजह से इंटरनेट बंद हो गया? इसका ठीकरा भी आप किसानों के ऊपर फोड़ेंगे। और कमाल की बात देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती हैं जो सेवाएं दे रही हैं इंटरनेट का, वो उन कंपनियों ने यदि आप रिचार्ज कराते हैं तो 1 महीने का रिचार्ज नहीं होता, 28 दिन का होता है। इसलिए 13 महीने हो गए। पहले ही उन्होंने 13 महीने कर दिया। अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार या सरकार के तुगलकी फरमान की वजह से जिस व्यक्ति ने 1 महीने का रिचार्ज किया और 3 दिन उसका इंटरनेट बंद हो गया तो उसका क्या खोट है? यानी कितने लोगों की जेब आपने काटने का काम कर दिया जबकि उसने उस सेवा को लिया ही नहीं। अब प्राइवेट कंपनी से आप बात करेंगे या जो ये सर्विस देने वाली कंपनी से आप बात करेंगे कि आपने 3 दिन इंटरनेट बंद कर दिया, आप मेरे 3 दिन एक्स्ट्रा दीजिए, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो सरकार की ओर से गाइडलाइन है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, सरकार की ओर से गाइडलाइन है, कोई बात नहीं है। सरकार अगर इसको 15 दिन भी बंद कर दे तो इसका मतलब आप 15 दिन पैसे तो ले लेंगे लेकिन उसको सेवा नहीं देंगे। सरकार ने गाइडलाइन दे दी कि इंटरनेट बंद करने का आदेश फरमान जारी कर दिया। आप 3 दिन या 2 दिन जो नेट आपने बंद करके रखा वो 2 दिन आप एक्स्ट्रा दीजिए। क्या ये सरासर लूट नहीं है? क्या सरकार की रहनुमाई से ये कंपनियां लूट नहीं कर रही? मेरी सरकार से अपील है कि जो 2 दिन 3 दिन इंटरनेट आपने बंद करने का फरमान सुनाया और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए, उनका नुकसान हुआ, नुकसान की तो बात छोड़ दीजिए, जो डायरेक्ट तौर पर ये 2-3 दिन या 4 दिन इंटरनेट आपने बंद किया, वो 2-3-4 दिन आप ये भी आदेश इन कंपनियों को दीजिए कि जो इंटरनेट बंद हुआ है वो एक्स्ट्रा 2 या 3-4 दिन उनको एक्स्ट्रा दें। रही बात लोगों के नुकसान की, इसकी भरपाई सरकार करे, क्योंकि सरकार के तुगलकी फरमान से लोगों के बहुत जरूरी काम रुक गए या लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। यानी जो सरकार के मित्रगण हैं या बहुत ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं, वो पूंजीपति ऐसे ही नहीं बन जाते। इस तरीके की पॉलिसी जो सरकार की ओर से आती है, इस तरीके का फरमान जो सरकार की ओर से आता है, वो सीधे तौर पर कंपनियों को बेनिफिट होता है और आम आदमी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस बारे में आवाज़ उठाइए, सरकार पर दबाव बनाइए और सरकार से सवाल पूछिए कि ये 2-3-4 दिन जो नेट बंद करने का फरमान आपने जारी किया, हमने पैसे दे दिए, उन पैसों की सेवा अगले 4 दिन तक क्यों नहीं दी जाती? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन कंपनियों की आंखें खुले और सरकार की भी आंखें खुले और सरकार चेत जाए कि जनता देश की जाग चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।